अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच फिगर, कि यहाँ पे आपको फिगर दी हुई है और आपने यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसी तरह से जो क्वेश्चन बी है उसमें कहा गया है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो आपको फिगर दी हुई है और आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करना है x की वैल्यू को। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारे पास। इसमें अगर आप देखें तो जो 90 का एंगल यहाँ पे हमारे पास बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। और ये जो साइड है ये आपको नज़र आ रही है जहाँ पे 10 मीटर लिखा हुआ है, तो ये परपेंडिकुलर है। एक्स हमारे पास बेस है और यहाँ पे जो 8 मीटर है ये परपेंडिकुलर और 10 मीटर हाइपोटेन्यूज है। अब हम क्या करते हैं कि गिवन डेटा को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 8 मीटर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज है ये आपके पास, और आपने बेस यानी x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हमने क्या किया कि जो हाइपोटेन्यूज की यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे वैल्यू इस फार्मूला में पुट कर दी है। तो ये बन जाएगा 10 मीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8 मीटर होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि इनका स्क्वायर लेते हैं। ये बन जाएगा 10 10 ज़ार 100 एक्स स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ार 64। नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 64 को दोनों साइडों से, क्योंकि हमने x को यहाँ से अलग करना है और हमने x की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जब हम दोनों साइडों से कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे 64 को, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो ये तो बन गया 64 में से 64 निकालो तो 0 आ जाएगा। तो एक्स स्क्र इज इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब जब हम एक्स स्क्र में से 100 में से जब हम माइनस करते हैं, अच्छा 100 में से जब आप 64 माइनस करें, यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि आपने क्या कहते हैं 100 में से 64 को माइनस करना है। 64 को आप माइनस करें तो ये आपके पास बन जाएगा, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 10, 10 आ गया और यहाँ पे बन गया आपके पास 9। और हम इसको सॉल्व करते हैं तो 10 में से 4 के तो पीछे बचे 6 और 6 में 3, तो ये आ जाएगा 39, 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे 34 नहीं आता, 100 में से आप जब निकालें तो 36 आता है। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 6 मीटर। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या था 36 था, तो हमने यहाँ पे 36 का जो है वो स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो 6 मीटर होगा, वो 8 मीटर नहीं, जबकि कितना होगा ना हमारे पास 6 मीटर। और बेस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई जी, 6 मीटर आ गई। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज दी हुई हैं। हमें जो गिवन है उसमें हमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी ये वाला हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर हुआ, ये आपके पास क्या हुआ, फिर ये परपेंडिकुलर, तो ये बेस हो गई और ये साइड आपके पास क्या आ गई, परपेंडिकुलर आ गई। तो हम इनको गिवन डेटा में लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्स है जो हमने कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 24 मीटर है और इस तरह से बेस की वैल्यू आ गई 20 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. Now let's put the value of perpendicular and hypotenuse and base. Now the value of hypotenuse is 25 meter and base is 20, while the perpendicular is x. So now by taking scale, 25 multiplied by 25 becomes a 625. And on the other side 20 multiplied by 20 is equal to 400.
अब हम क्या करते हैं कि सब्सट्रैक्ट करते हैं 64, यहाँ पे 400 को दोनों साइडों से हम 64 को नहीं बल्कि हमने क्या करना है 400 को दोनों साइडों पे हमने यहाँ पे माइनस करना है 400 को, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 400 है और हमने यहाँ से 400 को यहाँ से हमने माइनस करना है दोनों साइडों से। तो अब हम देखते हैं कि जब हम 400 को माइनस करते हैं तो इस साइड पे भी हमने 400 को माइनस किया और इस साइड पे भी हमने क्या किया जी, यहाँ पे 400 को हमने माइनस किया। अब ये वाला 400 इस 400 के साथ कट किया और 625 में से 400 निकालें अगर आप तो 400 निकाला तो ये बन गया 225, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 225 एम स्क्वायर। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइडों पे, इसका भी स्क्वायर रूट लेते हैं इस पूरे का, और इस साइड भी हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट लेते हैं। ये वाला जो 2 है इस स्क्वायर रूट के साथ ये कैंसिल हो जाएगा और जो 225 का स्क्वायर 225 मीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा वो हमारे पास होगा 15 और इसके साथ यूनिट भी आएगी क्योंकि मीटर स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर देखें डालूँ तो ये 2 जो है वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ m, तो x इज इक्वल टू 15 मीटर। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई है 15 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमें जो गिवन डेटा है उसमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर आपके पास है 12 मीटर और हाइपोटेन्यूज आपने कैलकुलेट करना है और बेस जो है वो आपके पास है 5 मीटर। सॉल्व करते हैं इसको अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू द बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपके पास x है जबकि बेस आपके पास कितनी है 5, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से परपेंडिकुलर कितना है 12 है और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25 और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 इक्वल टू 144, ठीक है। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो ये बन गया x इज इक्वल टू द 169। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो x का स्क्वायर रूट x आ जाएगा और 169 मीटर स्क्वायर का जो होता है स्क्वायर रूट वो कितना है 13 मीटर आ जाएगा। m का भी स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, हमारे पास m का भी स्क्वायर रूट, m स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट और 69 का भी स्क्वायर रूट। 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है और m स्क्वायर का क्या हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट पार्ट की जब हम जानते हैं कि उसमें नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन 2 है और इसके पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें अब यहाँ पे जो गिवन डेटा है उसमें दिया हुआ है परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 12 मीटर, बेस इज इक्वल टू 16 मीटर, हाइपोटेन्यूज आपने क्या करना है कैलकुलेट करना है। याद रखिएगा ये जो साइड होती है ये क्या है हाइपोटेन्यूज है, ये वाली साइड बेस है और ये वाली साइड आ जाती है परपेंडिकुलर। अब सॉल्व करते हैं इसको। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और यहाँ पे देखें तो हमने हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है तो उसकी जगह हमने ले दिया एक्स स्क्वायर और बेस हो गई आपके पास 16 इसका होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर 12 मीटर होल स्क्वायर। अगर 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 256 मीटर स्क्वायर और 12 मल्टीप्लाई बाई 12 हो जाता है आपके पास 144 मीटर। अब नेक्स्ट देखें तो जब आप माइनस प्लस करेंगे दोनों को ये बन जाएगा 400 और 400 के अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें, ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ क्या लूँगा कैंसिल हो गया, आप इसके साथ इसका भी अंडर रूट लें और साथ में मीटर स्क्वायर जो है इसका भी अंडर रूट लें। जो 400 है इसका जो स्क्वायर रूट है वो 20 आ जाता है और मीटर का जो अंडर रूट है मीटर स्क्वायर का वो कितना आ जाएगा मीटर, तो x इज इक्वल टू 20 मीटर। नाउ स्टार्ट इन नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो यहाँ पे जो हमारे पास एंगल है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है आपके पास 90 डिग्री, ठीक है, इस जगह पे आपके पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है। गिवन डेटा में हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये साइड परपेंडिकुलर है और ये आपके पास बेस हो गई और ये आपके पास क्या है हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। हम क्या करते हैं वैल्यू लिख लेते हैं हाइपोटेन्यूज 20 मीटर, बेस 10 मीटर और सोल्यूशन हो गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है 20 और बेस की वैल्यू आपके पास आ गई
10 मीटर और परपेंडिकुलर हमने x जो है वो कैलकुलेट करना है। अब 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400 और 10 का होल स्क्वायर कितना आ गया जी 100 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सब्सट्रैक्टिंग हम क्या करते हैं हमने यहाँ से x को अलग करना है तो इसलिए हम जो है वो इसको दोनों साइडों में से 100 को माइनस कर देंगे। जब हम 100 को माइनस करेंगे तो ये 100 इस 100 के साथ क्या हो गया माइनस हुआ तो 0 आ गया x स्क्वायर 400 माइनस 100 कितना हो जाता है 300 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और हम क्या कहते हैं हम इसको लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर आप लिखें 100 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये 300 बन जाएगा। अब हम दोनों साइडों पे हमने अंडर रूट लेना है तो इसका भी अंडर रूट लेंगे ठीक है स्क्वायर रूट लेंगे और इस जो है 3 का भी स्क्वायर रूट लेंगे ठीक है। दूसरी साइड पे हमने अब क्या करना है एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लेना है तो 10 का 100 का अंडर रूट कितना आता है 10 और यहाँ पे देखें तो 3 का अंडर रूट तो 3 आएगा ये 5 नहीं है ये कितना है आपके पास 3 है और साथ में आपके पास मीटर जो है यूनिट वो भी आएगी यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा वो 10 स्क्वायर रूट अंडर रूट 3 और मीटर ये आपके पास आ गई एक्स की वैल्यू। ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारे पास इसमें हमें गिवन डेटा में दिया हुआ है परपेंडिकुलर हमने कैलकुलेट करना है बेस की वैल्यू कितनी है 30 मीटर और हाइपोटेन्यूज कितना है 40 मीटर। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं ये जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 40 है और जो बेस है उसकी वैल्यू 30 है और परपेंडिकुलर एक्स हमने कैलकुलेट करना है। अब इन सब का स्क्वायर लेते हैं तो 40 का स्क्वायर 1600 हो जाएगा 30 का स्क्वायर 900 और इस तरह से एक्स स्क्वायर हमारे पास 600 आ जाएगा। हमने क्या करना है हमारा टारगेट है कि एक्स को सेपरेट करना और फिर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना तो इसके लिए हम क्या करेंगे 900 जो है दोनों साइडों से माइनस कर देंगे सब्सट्रैक्टिंग 900 मीटर स्क्वायर फ्रॉम बोथ साइड। तो यहाँ पे देखिए 900 मीटर स्क्वायर साइड से भी माइनस किया साइड से भी माइनस किया तो 900 में से 900 निकालो तो कितना बच गया 0 आ जाएगा और 1600 में से 900 निकालो तो आपके पास बच जाएगा अगर आप 1600 में से 900 निकालें तो हम क्या करते हैं जी ये दोनों साइडों पे यहाँ पे देखें अगर 1600 में से 900 निकालो तो यहाँ पे आपके पास बचता है 2500 नहीं बल्कि 700 बनता है आपके पास 700 बनता है। और अब आपने क्या करना है कि ये 700 मीटर स्क्वायर और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये होगा 700 मीटर स्क्वायर है आपके पास यानी कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये बन जाएगा जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 700 इसका भी अंडर रूट लेंगे ठीक है स्क्वायर रूट लेंगे आप इसका भी और साथ में आप मीटर स्क्वायर जो है आपने क्या करना है जी उसका भी स्क्वायर रूट लेना है ठीक है। जब आप इसका भी और इस साइड पे भी स्क्वायर रूट लेंगे इसका यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक है आपने इस चीज़ को समझना है कि 1600 में से जब 900 निकालो तो आपके पास 700 आता है ना कि 2500 आता है। ये गलती से यहाँ पे ऐड हो गए थे। अब यहाँ से देखें कि ये जो स्क्वायर है ये इसके साथ कैंसिल हो गया ये 700 हमारे पास क्या हुआ जी 700 और यहाँ से मीटर जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आंसर आएगा यहाँ पे वो होगा 700 का जो स्क्वायर रूट है वो बनता है 26 ये हो जाएगा 26.45 मीटर। तो ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू ठीक है। तो इस तरह से हमने इसकी वैल्यू जो एक्स की वैल्यू है वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है।